बोले तुमको नहीं पता, पूरी दुनिया अपने घर भाग रही है, इसलिए हम लोग भी अपने घर भाग के आए हैं। तो बोले नहीं, तुम्हें यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा, तुम्हें हक हिस्सा नहीं मिलेगा, न तुम क्या करते हो परिवार के लिए कुछ नहीं होगा। ये बोले जो मुझसे होता है मैं वो करता। तो बोले लाख के आगे 1000 का वैल्यू हम लोग नहीं करते, हम लोग लाख कमाते हैं, 1000 कमा के तुम क्या कर लेते हो। तो ये बोले जो मुझसे हो रहा मैं कर रहा हूँ ना। इसके मैटर में मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं किए थे, खाली मेरे हस्बैंड बाहर बैठे थे। मेरी जेठानी की बड़ी लड़की ने बोला कि ये इनको देख के मेरा खून जलता है, इनके बाल बच्चे बीवी को हम लोग देखना पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं करना चाहता, फिर भी ये लोग यहाँ पे आए हैं। मेरी जेठानी की लड़की। तो मैंने उससे सवाल किया, बेटा तुम ऐसे उल्टा शब्द क्यों बोल रहे हो, वो आपसे बड़े उनका जवाब सवाल क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं हम लोग नहीं चाहते इस परिवार में तुम लोग रहो। मेरी सास आके उस वक्त जब मैं लड़की से सवाल कर रही थी तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि हम लोग नहीं चाहते तुम लोग परिवार में रहो और तुम लोग को एक बाल उखाड़ के घर से नहीं मिलने वाला है। हाँ, फिर भी सर हम लोग नहीं बोले, जाने दो, जितना दिन निकलने दो, हम लोग कौन सा यहाँ रहने वाले हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा हम लोग वापस चले जाए। सर 10 साल पहले हुई थी, 10 साल उससे पहले वो लोग मुझे टॉर्चर करते थे, मुझे मारते पीटते थे। मेरे हस्बैंड घर पे नहीं रहते थे, मुंबई रहते थे। धीरे धीरे मेरे हस्बैंड देखे घर का माहौल तो बोले मैं यहाँ नहीं छोड़ सकता हूँ। वो लोग मुझे टेरिस से धक्का दिए, मुझे टेरिस पे करंट मतलब खुला वायर करके, आम के झाड़ में करंट का वायर खुला करके छुआ के, पूरा रस्सी लोखंड का वायर था उसमें टच किए थे। तो मैं कपड़ा डालने गई तब मुझे, और वो घर में मतलब 3 बहुएँ थी, मेरी सास ने किसी को नहीं जाने दिया, ना खुद गई ना दोनों बहुएँ को जाने दी। मुझे बोली कि तुम जाके कपड़ा डाल के आओ। सर उनको मेन कारण ये था कि मैं उनको बात पे मुझे एक ही बात बोलते थे कि तुम मेरे परिवार के लायक नहीं। रीजन कि मेरा मतलब हम लोग नहीं पसंद करते, मेरा बेटा पसंद करता है, हम लोग तुम्हें नहीं पसंद करते। के बारे में बोले कि मुझे उसके साथ रहना, उसको मेरे साथ रहना, इससे आप लोग को क्या प्रॉब्लम। जब एक्सपायर हुए थे सर, मैं अपने मम्मी के यहाँ थी, मैं अपने मम्मी के यहाँ थी। मेरे हस्बैंड रक्षाबंधन के 31 थी शुक्रवार को। उसके पहले मेरे भाई ने कॉल किया मेरी सास को, बोला कि त्योहार है, मैं अपनी बहन को लाना चाहता हूँ, 18-19 साल बाद आई है तो रक्षाबंधन के लिए लाना चाहता हूँ। तो मेरी सास ने बोला क्या ज़रूरत है। तो बोले नहीं मम्मी 1 हफ्ता के लिए आप भेज दो, मैं लेके आना चाहता हूँ। मैं अपनी फैमिली का बात, अपने ससुराल का बात अपने मायके में नहीं बोली थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद था। वो क्या बोलते थे कि माँ बाप का सर नीचे होएगा तो तुम्हारे हस्बैंड का सर नीचे होएगा। तुम चाहती हो कि मैं दुनिया के सामने सर नीचे करके चलूँ, और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, हमको एक दूसरे से कोई शिकायत को आए थे। वो दोपहर में लगभग 2-1:30 के बीच में आए थे। उससे पहले मैं टाइमिंग नहीं देखी थी, लेकिन वो आए थे यहाँ लगभग रात को 8-9 बजे तक थे। तो सर वहाँ से वो मुझे फ़ोन के 9:30 बजे रात को यहाँ से गए, सुबह मुझे 6:30 बजे फ़ोन किए। मुझे बोले प्रतिमा मुझे यहाँ पे नहीं रह पाऊँगा मैं, मुझे किसी को भेज के बुला लो। वो लोग अपना गाड़ी वाड़ी छूने नहीं दे रहे हैं, अब मैं नहीं आ सकता, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगा, यहाँ रोज मत मेरे कह के वो लोग हमको थाने से बाहर। नाम सर मेरे ससुर हैं, मेरी सास पुष्पा मिश्रा है, मेरी जेठ अजय मिश्रा, देवर अखिलेश मिश्रा, मेरी जेठानी उपासना मिश्रा, मेरी देवरानी रंजना मिश्रा। ये लोग क्या था सर, जब मारा पीटी या कोई बात होता था मेरे हस्बैंड को, अगर उनके पिताजी या मेरे ससुर कोई एक जन मारने के लिए दौड़ते थे तो वो लोग भी साथ में दौड़ते थे और उनका बाल उखाड़ते थे, उनको मुंह पे मारते थे, उनका कपड़ा फाड़ते थे। नहीं, उनका नाम FIR में हमने नहीं दिया है। सर हमको इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे हस्बैंड को इंसाफ चाहिए। हम लोग का एक ही है, हमको बस इंसाफ चाहिए। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं सर, हम कैसे पालेंगे, कैसे क्या करेंगे। जो था मेरे हस्बैंड से था, आज मेरे हस्बैंड नहीं है सर, और मेरे दोनों बच्चे बहुत मासूम, बहुत छोटे हैं, अभी बहुत लाइफ है पड़ी है हमारे सामने, हम कैसे झेलेंगे, क्या करेंगे। बस हमको इंसाफ दिला दीजिए। अंशिका मिश्रा। मेरे पापा को हरदम मारते थे उन लोग, और 2-3 बार मेरे पापा को एसओ साहब धमकी देते थे। बड़े पापा लोग मतलब रहते थे हॉल के पास, तो पापा को बुलाया जाता था। एसओ साहब बोलते थे कि बाहर मत निकलो वरना तुम्हें मतलब तुम्हें
कुछ भी हो सकता है, बाहर मत निकलो तुम। ये बहुत डेंजरस है और तुम बाहर मत निकलो। ऐसे पापा को बार बार टॉर्चर करते थे और हम लोग को टॉर्चर करते थे कि मतलब मम्मी को टॉर्चर करते थे कि तुम मतलब मार डालोगे पापा और मम्मी को, कि तुम लोग को मार दिया जाएगा। और हाँ, हरदम पापा को मारते थे और टेरिस पर से भी धक्का दिए थे, एक्सीडेंट भी हुए थे। तो मतलब सब लोग मिलकर दादी, बड़े पापा, दादा और चाचा हरदम हम लोग को भी टॉर्चर करते थे कि तुम लोग को मार दिया, मतलब तुम्हारे माँ पिता को मार दिया जाएगा, मम्मी पापा को भी। दादाजी का नाम है छबिनाथ मिश्रा, बड़े पापा का नाम है अजय मिश्रा और दादी का नाम है पुष्पा मिश्रा और चाचा का नाम है अखिलेश मिश्रा। बड़े पापा की बेटी अंतिमा मिश्रा, वो मेरे मम्मी को मारने के लिए तेल गिरा दी थी बाथरूम में, तो मेरी मम्मी को मारने के लिए की थी और 2-3 बार ऐसे ही हो चुका है, मेरे पापा को मारते थे। मैं अपने फादर के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे फादर को मेरी दादी दादा सब लोग मिलके मारते थे। मेरी दादी दादा, बड़े पापा और श्रद्धा मिश्रा सब लोग मिलके मारते थे और एसओ साहब आके हमेशा धमकी देके जाते थे कि घर से बाहर निकलोगे तो मारे जाओगे। और हमेशा मेरी मम्मी को